हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। आज का जो हमारे लेक्चर होने वाला है, जो कि लेक्चर नंबर आई थिंक हमारा 9 होने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में इससे पहले लेक्चर हम बना चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मिल जाएगा। उसी का जो हमारा लास्ट पोर्शन जो होता है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर पहले आप लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास रिवर्सिबल हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे आप जाके देख लें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो सारे लेक्चर हमने मतलब सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए, तो आप पहले जाके देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पूरा प्लेलिस्ट का हमारे पास पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे भी जाके आप पूरा एक एक लेक्चर देख सकते हो। आज का ये नोवा लेक्चर जो हमारा है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हम ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी होता क्या है हमारे पास ऑस्मोसिस, सबसे पहले ये देखना है आपको कि हमारे पास ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमने सबसे पहले ऑस्मोसिस टॉपिक उठाया है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस वो फिनोमेना होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास एक क्या होता है हायर कंसर्न, जिसमें पहले ये देख लेते हैं। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना इन विच द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। इसमें ना सबसे पहले एक चीज़ देखना है, हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात होती है। हमारे पास सॉल्यूट की नहीं बात होती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात होती है। वो भी हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है वो हमारे पास। और किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPMB कह देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते थे? ऑस्मोसिस कह देते हैं। वही फिर हमारे पास आरओ में क्या होता है? आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, यानी कि ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा होता है। उसको भी हम पढ़ने वाले, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, हमारे पास चले जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब इसमें हमारे पास एक मेम्ब्रेन होता है हमारे पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको कह देते हैं। वो हमारे पास जो ये परमिशन देता है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स हमारे पास जाएगा अंदर, कौन सा मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर की तरफ आएगा। ठीक, एक तरह का मेम्ब्रेन बना होता है। ये क्या होता है, अब देखते हैं। दो आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, यानी SPM की बात करते हैं। वो मेम्ब्रेन जो अलाउ करता है हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को। अब वो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सॉल्वेंट की होगी। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या करते हैं, पास करते हैं हमारे पास। ठीक है, पास थ्रू देम बट डज नॉट अलाउ द बिगर सॉल्यूशन। हमारे पास बिगर, अब बिगर मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देता, सिर्फ छोटे वाले को। इसका अगर एक्चुअल में हम डायग्राम बनाते हैं तो दो में से जार बना लेते हैं। ठीक है, अब बीच में हम यूं एक मेम्ब्रेन बना देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास मान लो मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास, किसमें? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। ऐसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इसमें भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने SPM बना दिया, यानी कि क्या हमने बना दिया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस वाले बॉक्स से हमारे पास A वाले से B वाले में हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे हमारे पास इधर हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है हमारे पास। ठीक है, सॉल्वेंट है। इधर हमारे पास क्या है? लोअर प्रेशर। इधर प्रेशर क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है हमारे पास। ठीक है, कंसंट्रेशन है हमारे पास। इधर हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। इसमें हमारे पास क्या है? हायर कंसंट्रेशन है हमारे पास, हायर कंसंट्रेशन है। ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से, यानी लो कंसंट्रेशन से इसमें हमारे पास क्या होते हैं? हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल चले जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, तो ये मेम्ब्रेन होता है, इसमें छोटे छोटे हमारे पास छेद होते हैं, जो इसलिए हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ही जाने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, ये चीज़। और लेकिन कुछ बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अलाउ नहीं करते हैं। जैसे
पार्चमेंट में मेम्ब्रेन हो गया, सेलोफेन हो गया हमारे पास, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे पिग ब्लैडर की बात करें, पिग ब्लैडर क्या होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर ह्यूमन बींग में होता है ना, वैसे पिग ब्लैडर होता है पिग में, जैसे जिसमें यूरिन क्या करता है, स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, सेलुलोज एसिटाइट हो जाता है हमारे पास, ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेम्ब्रेन हो जाते हैं जिसमें हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ह्यूमन बींग में भी देखा जाए तो ऐसे होता है, प्लांट में भी देखा जाए तो हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता ही है, ठीक। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। फिर आगे अगर बात करें तो ऑस्मोसिस को ना कभी कल हम डिफ्यूज़न के, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। अब ये ऑस्मोसिस को हम ना डिफ्यूज़न के साथ क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ऑस्मोसिस को हम डिफ्यूज़न के साथ कंपेयर करके बताते हैं। जैसे हमारे पास इसमें हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात होती है, इसमें हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसमें हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात होती है। लेकिन डिफ्यूज़न में डायरेक्ट होता है हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट मिक्सअप होकर मान लो क्या बना लेते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसे डिफ्यूज़न में इसमें हम इसमें जैसे मान लो पानी में हमने चीनी मिला दी, ठीक है, तो सॉल्यूशन बन गया। ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ये जो हमारे पास ये प्रोसेस जो होता है हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस कहलाता है हमारे पास। ये ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है फर्स्ट प्रोसेस होता है, लेकिन वही डिफ्यूजन प्रोसेस होता है स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। इस चीज़ को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये रिवर्सेबल होता है नहीं होता, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमारे पास। ये रिवर्सेबल हमारे पास हो सकता है, ये नहीं हो सकता हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो वाला हो भी सकता है, नहीं हो सकता है डिफ्यूज़न प्रोसेस में। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो नमक को पानी में घोल दिया तो ये तो रिवर्सेबल होगा नहीं, ठीक है, हो भी सकता है। जैसे हम क्या करेंगे, पानी को उबाल देंगे तो नमक बच जाएगा, ठीक है। मिट्टी को घोल दिया तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू मिट्टी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफ्यूजन प्रोसेस में ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को हमें ध्यान रख लेना है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास हमारे पास इसमें ये हमारे पास लिमिटेड की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास डिफ्यूजन में गैस होते हैं, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन इसमें हमारे पास लिमिटेड होता है, हमारे पास सॉल्यूशन ही बनाया जाता है इसका, ठीक है। तो ये था हमारे पास, किसकी बात करेंगे कि हमने आज अभी ऑस्मोसिस की। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर का। देखो इसमें ये चीज़ याद रख लेना आपको, इस डायग्राम को याद रखना है कि हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। पहले सबसे पहले इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जानना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास जो प्रेशर स्टॉप करने के लिए अगर हमारे पास लगाया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन साइड पे हमारे पास जस्ट स्टॉप करने के लिए, यानी कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है ऑस्मोसिस में, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। यानी लिखा यहाँ भी हमने लिख भी रखा है, इसमें एनसीईआरटी का पॉइंट ही हमारा हर सारा। तो हायर कंसंट्रेशन साइट पे हमारे पास जहाँ पे स्टॉप करने के लिए जिस फ्लो को, यानी जिस फ्लो को किसको, सॉल्वेंट के हमारे पास फ्लो को, यानी कि हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो वहाँ पे स्टॉप करने के लिए जो मेम्ब्रेन लगाया जाता है और ये जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ये काम किस में हो रहा है, ऑस्मोसिस में, ठीक है। ऑस्मोसिस में तो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है वही, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आता है। अभी हम इसको डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटली अगर ये देखा जाए, इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। जैसे अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला पाई इजकल टू हमारे पास CRT फॉर्मूला होता है, ठीक है। पाई इजकल टू CRT फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, पाई क्या हो गया हमारे पास, पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, C हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास C हम क्या बोल देते हैं हमारे पास, कि हमारे पास मोलैरिटी बोल देते हैं। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ है हमारे पास, वेयर हमारे पास, जैसे हमारे पास किसकी बात करें, पाई की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम प्रेशर को बार में
या ATM में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ATM में हम नापते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें तो C हमारे पास क्या होता है, मोलैलिटी होता है हमारे पास, क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी, MO मोलैलिटी, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, वॉल्यूम की हम देखेंगे बाद में। फिर इसके बाद हमारे पास R क्या है, रॉल्स लॉ हमारे पास आ जाता है हमारे पास। आप तो रॉल्स लॉ पढ़े होता है। R ऐसे हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल, इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू होता है यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखते हैं, गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास 0.08 होता है, 0.0831 हमारे पास होता है लीटर बार किलो मोल इनवर्स, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। इसके बाद हमारे पास T जो होता है टेम्परेचर होता है, सीधी बात टेम्परेचर होता है किसमें, इन केल्विन में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये तो बात हमारा ये हो गया, इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। अब C की वैल्यूज हम जो बोलते हैं यानी मोलैरिटी हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि C जो होता है हमारे पास, C जो होता है हमारे पास क्या होता है, C इक्वल टू N/V होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, V हमारे पास वॉल्यूम ऑफ किसका होता है, सॉल्यूट की वॉल्यूम्स की बात करते हैं मेरे पास, ठीक, जो कि हमारे पास लीटर में होता है, ठीक है, यहाँ हमने लिखा ही हुआ है लीटर में होता है। अब इस वाली वैल्यू को क्या करते हैं हम इक्वेशन में पुटअप करते हैं, इसको हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलता है हमें, ये देख लो। अब हमने C की वैल्यू को यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया, पाई इक्वल टू C की जगह हमने क्या लिख दिया, N/V लिख दिया और RT हो गया हमारे पास। अब V को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास पाई V इक्वल टू NRT, ये हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, हमारे पास NRT सेकेंड इक्वेशन बन गया। इस चीज़ को देख लेते हैं। फिर इसके बाद ये आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं कि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हमारे पास क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास हो जाता है। तो हम ये भी जान लेते हैं कि N इक्वल टू हमारे पास W, स्मॉल w होता है, कैपिटल नहीं, स्मॉल w हमारे पास किसकी, सॉल्यूट की हमारे पास होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ हमारे पास किसकी, सॉल्यूट की बात कर लेते हैं। अब इस वाले वैल्यू को क्या करेंगे, अब इस वाले वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुटअप करने वाले हैं, ठीक है। इसको पहले मैं साइड वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक, नहीं किया तो इसको वीडियो को पॉज करके, ये 0.0831 है लीटर बार इनवर्स होता है। इसका वैल्यू आपको लीटर हमारे पास क्या होता है, केल्विन इन मोल इनवर्स है। इसका वैल्यू आपको NCERT में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो लिखेंगे हम क्या, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिलता है हमें, हमने मिला कि पाई V इक्वल टू NRT, तो हमें मिल ही गया था, ठीक है। अब NRT में हमने क्या किया, इस वाले में हमने N की जगह पे क्या पुटअप किया, ये पुटअप किया, तो पाई V इक्वल टू WRT अपॉन में हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास मिल गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या काम करते हैं, इस सॉल्यूट को इधर कर लेते हैं, दोनों पाई बाई V को हम इधर कर लेते हैं, हमारे पास क्या मिल जाता है, M सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हमारे पास WRT अपॉन में, WRT हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, पाई बाई हमारे पास क्या आ गया, V आ गया। ये इक्वेशन हमारा बन जाता है, कौन सा, थर्ड इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अच्छा मैं लिख दूँ, इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं मिटा दूंगा इसको, वेयर, तो हम किसको लेते हैं, M सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट हो गया हमारे पास। इसका W की बात करें तो हमारे पास गिवन मास दे रखा होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लीटर में ले लेते हैं, ठीक है।
वी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेते हैं, इन लीटर में ले लेते हैं, लिख लेना है इसको, लास्ट में स्पेस नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ये चीज़ हमारा एक फार्मूला आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि वो भी हम देखने भी वाले हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी है मेरे पास तो मैं एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो मेरे पास पुराने एनसीईआरटी में मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है तो ये आप क्वेश्चन जाके चेक कर सकते हो, 54 पेज नंबर है। तो मैं इसी क्वेश्चन को करने वाला हूँ। हमारे पास इसमें लिखा क्या गया है, अगर हो सके तो मैं क्वेश्चन, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं होगा तो लिख दूँ या नहीं लिखूँ, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, आप क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, मैं डाल दूँगा। देखो एनसीईआरटी का हमारे पास, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 200 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में अगर बोले ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है हमारे पास ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ दी protein the osmotic pressure of such solution at टेम्परेचर भी दे रखा है 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार प्रेशर भी दे रखा है। कैलकुलेट करना है हमें किसको, मोलर मास को, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दी प्रोटीन। ये हमारे पास बाकायदा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है। हमारे पास क्या लिखा है, ये 200 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है हमारे पास, ठीक है। यानी कि अगर बात करें हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है किसका, प्रोटीन का। हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास गिवन में हमारे पास वी दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट कर लेंगे। ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम हमारे पास प्रोटीन दे रखा है। यानी कि एक चीज़ बात करें तो हमारे पास सॉल्यूट भी दे रखा है, हमारे पास सॉल्यूट दे रखा है, नहीं दे रखा है हमारे पास सॉल्यूट। हमारे पास इस आगे पढ़ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास दे रखा है, यानी कि टेम्परेचर दे रखा है मेरे पास 300 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है मेरे पास 300 केल्विन, जो चेंज करना होगा देख लेंगे। प्रेशर दे रखा है हमारे पास पी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो हमारे पास पाई इक्वल टू 2.57 × 10⁻³ बार दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद हमें मोलर मास तो कैलकुलेट ही करना है हमें, ठीक है। मोलर मास क्या करना है, एम सॉल्यूट हमें कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम फार्मूला लगाते हैं। एक चीज़ तो सबसे पहले समझ लो कि हमारे पास इसको सेंटीमीटर क्यूब को हमारे पास मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम, ठीक है, लीटर की जगह हम, ठीक है, ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, हम अगर बोलें तो 200
को 1000, 0 0 0 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया 0.2 मीटर, नहीं सेंटीमीटर के ना, लीटर में लेना, क्योंकि 1 लीटर में हमारे पास 1 लीटर में 1000 हमारे पास क्या होता है, लीटर था, 1 मिलीमीटर क्यूब में हमारे पास। ठीक है, तो एक में 1 में क्या बोलता रहता मैं भी यार, लिख ही देता हूँ साइड में ना, 1000, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है 1 लीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखने का। पाई दे रखा है, क्या क्या चीज़ नहीं दे रखा है मेरे पास, W 2.7, हाँ W भी तो दे रखा है ना हमारे पास। W हमारे पास क्या दे रखा है, W हमारे पास दे रखा है 1.26 ग्राम दे रखा है। तो एम सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, एम सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, एम सॉल्यूट का फॉर्मूला हमारे पास होता था क्या, WRT अपॉन में हमारे पास पाई V। हाँ, और हमने क्या किया, R की वैल्यू नहीं लिखी है, क्योंकि हमारे R की वैल्यू क्या थी 0.083 हमारे पास होती है, 831 होती है हमारे पास, इतना याद रख लेना, यूनिट होती है, हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू पे हमें क्या करना है, वैल्यू आप पुटअप करना है और रख देना है, हमें सॉल्व कर लेना है। तो W हमारे पास कितना होता है 1.26 टू R 0.0831, टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, पाई कितना दे रखा है हमारे पास, कहाँ गया, 2.57 इंटू 10⁻³ ठीक है, और वीक वॉल्यूम 0.2 लीटर दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमें देख लेना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, 0 से हम क्या करते हैं, इसको हमारे पास ये कर लेते हैं, 0 से हम इसको उड़ाते हैं, पहले लीटर है, हाँ, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हम इसको पहले उड़ा लेते हैं। देखो इस 0 को उड़ाया तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा, लीटर का हटा दो, 2 5 जा 10 हो गया। फिर इसको हम उड़ाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसको उड़ाया तो अभी हमारे पास 100, इसको उड़ाया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 100 से 100 कैंसिल, और कितना आ जाएगा, 3 है ना, 1 2 3, 3 से एक ये कैंसिल, ठीक है, एक 0 से एक ये 0 कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास, एम सॉल्यूट इक्वल टू हमारे पास 126 इंटू 831 इंटू 30 इंटू 5 अपॉन में 257 इंटू कुछ नहीं, अभी हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, अगर फाइनल कैलकुलेशन अगर करके देखा जाए ना हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन, तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, हमारे पास 61112.45 हमारे पास क्या बचेगा, ग्राम मोल इनवर्स, हमारे पास इतना आंसर आ जाता है। ये आप कैलकुलेट करना ना, हम कैलकुलेट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने एनसीईआरटी सामने रखा था उस हिसाब से हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास देख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है न्यूमेरिकल्स, तो आप लोग भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं, सीखे आगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की मिलनी बात करते हैं, ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर में ही आ जाता है। ठीक है, अब ये नाम में ही हमारे पास क्या दिखता है, आइसो। ठीक है, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है हमारे पास, आइसो वर्ड का मतलब ये होता है हमारे पास क्या, सेम। यहाँ पे अगर लिखूँ मैं, यहाँ आइसो वर्ड का मतलब ये होता है हमारे पास सेम। ठीक है, टॉनिक सॉल्यूशन हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि अगर आइसो वर्ड ही देखें तो हमारे पास सेम वर्ड आ जाता है, आइसो का मतलब सेम। तो दो सॉल्यूशन यानी दो ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो हमारे पास, सेम। ठीक है, मेनली कहने के लिए क्या करें तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, अगर ऑस्मोटिक हमारे पास दो ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हमारे पास सेम हो, अगर मैं कहूँ तो पाई 1 इक्वल टू क्या है, पाई 2 के बराबर है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 बोले तो पाई 2 के बराबर है। ये भी कह सकते हैं हम
कि C1 इक्वल टू हमारे पास C2 के बराबर, यानी मोलैरिटी हमारे पास इस दोनों का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, फिर हमारे पास क्या कह सकते हैं, अगर हम N1 अपॉन में V1 हो गया तो N2 अपॉन में V2 भी कह सकते हैं, हमारे पास बराबर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आता है। इसी में हम क्या कहते हैं, वेंटो फैक्टर लगा दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाता है, और टेम्परेचर भी हमारे पास सेम होता है, यानी हर चीज़ सेम होता है। अब देखो, दो सॉल्यूशन अगर आपस में सेम हैं तो बीच में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हो गया हमारे पास, वो इधर या इधर जाने के लिए अलाउ करेगा। अगर दोनों तरफ सेम है तो क्यों अलाउ करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास अलाउ करने का, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास दोनों का सेम है हमारे पास तो। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है, व्हेन सच सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नो ऑस्मोसिस अकर। क्यों, क्योंकि देखो ऑस्मोसिस हमारा क्या था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा था, लेकिन इसमें तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों में सेम हो गया। इधर भी हमारे पास सेम π1 और इधर भी इक्वल टू π2, यानी π1 π2 के बराबर हो गया हमारे पास, यानी बैलेंस कर लिया। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का तो कुछ काम रहा ही नहीं उसका तो रोल रहा ही नहीं हमारे पास कुछ, तो इसमें हमारे पास काम होता ही नहीं है। जैसे हम एक अगर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लें तो अपने RBC सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास क्या होता है मेनली अगर बात करें तो हमारे पास बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास ब्लड वेसल्स जो होता है हमारे पास, ब्लड वेसल्स में यानी कि RBC जो सेल्स होता है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस का अगर देखें बायोलॉजिकल प्रोसेस तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। अब ये नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन यानी सॉल्टी वाटर जिसकी बात कर लेते हैं उसकी बात करें तो द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल्स हमारे पास यानी RBC की बात कर रहे हैं हमारे पास, है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट है हमारे पास होगा टू इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, जब हम वाटर में 0.9% NaCl मिला देंगे तब हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, RBC के, यानी इनसाइड हमारे पास ब्लड वेसल्स जो है हमारे पास उसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन जो होता है ना, सेफली इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, कोई खतरा नहीं हमारे पास। ठीक है, कोई खतरा, क्योंकि एक तरह से देखोगे इंजेक्शन में हमारे पास इंजेक्शन हम डाल सकते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने, इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली, इंट्रावेनसली यानी हमारे ब्लड वेसल्स की बात करें वहाँ हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इसी में हमारे पास दो सॉल्यूशन आ जाते हैं हमारे पास, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक में हमारे पास सेल के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन हाई होता है, तो एक हमारे पास कम होता है। वो कैसे क्या होता है, आप सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत रहे फिर भी बताइए, फिर भी मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ इसको। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो सॉल्यूशन हमारे पास लेते हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, जिसमें हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। और हम अपने ब्लड की में बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर यानी इंसान के अंदर यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे पास जो ब्लड सेल्स होते हैं, RBC सेल्स होता है, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अगर हम 0.9% में अगर हम NaCl को वाटर में मिक्स कर दें तो वो हमारे पास नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रावेनसली। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की मेनली हम बात करेंगे। अब देखो, हाइपर का मतलब ही होता है इसमें हमारे पास ज़्यादा। अब कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा हो जाना, हमारे पास सेल का ज़्यादा हो जाना। अब यहाँ पे हमारे पास कोई सेल दे रखा है, जैसे RBC यानी ब्लड सेल्स दे रखा है, उसका हमारे पास क्या हो गया, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया हमारे पास। अब बाहर वाले में सेल है, कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ हमारे पास क्या चले जाता है, इसमें फ्लो कर लेता है हमारे पास, आउट ऑफ द सेल जिसे कह देते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड जो सेल्स होता है वो प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन। अगर मान लो सॉल्यूशन लगा रखा गया, ये मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन रखा गया, एक मिनट ऐसे करके रख देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको एक बना लेते हैं इस टाइप का एक। ठीक है, ये हमारे पास चार टाइप का एक बना गया है, इसमें हमने सेल को रख दिया है। ठीक है, ये हमने सेल को रख दिया, थोड़ा और बड़े साइज का बना लेते हैं, सेल को रख दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास सेल हो जाता है।
ठीक है, ये बाहर का हमारे पास कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन हमारे पास है, अब इसको पहले देख लेते हैं फिर आगे बनाएंगे। दूसरे में भी हम ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाता है जो प्लेस किया गया सॉल्यूशन के अंदर हैविंग कंसंट्रेशन हायर देन 0.9% हमारे पास NaCl मिक्सर गया, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे विल श्रिंक। तो हमारे पास वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा हमारे पास सेल से बाहर, और ये श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा। जैसे किशमिश को मेनली देखा होगा ना हमारे आपने, वैसे ही। तो इसमें हमारे पास, इसमें क्या हमारे पास जो इसमें वाले में है, इसमें हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है। लेकिन सेल के अंदर क्या है हमारे पास, लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है हमारे पास, ठीक। तो ये क्या काम करेगा हमारे पास, ऑस्मोसिस क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास सेल में जितनी चीज़ें होगी ना हमारे पास सारी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें चले जाएगा हमारे पास, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, एक तरह का मान लो सेल मेम्ब्रेन है। इसमें हमारे पास क्या है, लो कंसंट्रेशन है हमारे पास, लो कंसंट्रेशन हो जाता है हमारे पास, लो कंसंट्रेशन। तो इसमें हमारे पास इसी में क्या होता है, विल हमारे पास लिखा है H2O विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। तो H2O हमारे पास क्या हो गया, सेल के अंदर फ्लो, हमारे पास सेल से क्या चले, H2O विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, यानी कि हमारे पास H2O क्या करेगा, सेल से और मतलब बाहर निकलना शुरू कर जाएगा हमारे पास, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चले जाएगा, किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। लेकिन वही अगर इसके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक मेम्ब्रेन बनाते देते हैं यहाँ पे हम, इसमें हमारे पास ठीक इसका ऊपर में जो हमने पढ़ा, ठीक उसका उल्टा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है हमारे पास। क्या हो जाता है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना दिया हमने, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, हाई, ठीक है। ये हमारे पास बाद यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, तो इसमें हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब बाहर में हमारे पास क्या है, बाहर में हमारे पास लो कंसंट्रेशन है, बाहर में हमारे पास लो कंसंट्रेशन, अंदर में हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास बाहर से अंदर की तरफ हर चीज़ आना शुरू हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ हमारे पास। तो इसमें हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हो जाता है मेनली हमारे पास, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ब्लड सेल्स में हमारे पास क्या होता है, जब सॉल्यूशन में डाल देते हैं हमारे पास तो वो लेसर होता है, कंसंट्रेशन कम होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास वाटर क्या होता है, फ्लो इनटू द वाटर क्या होता है, सेल के अंदर जाना शुरू कर जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। और सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है, यानी सूज जाता है पूरा। इसमें हमारे पास सेल पूरा सूज जाएगा, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। अगर बोलें तो हमारे पास इस तरीके से कुछ सिकुड़ जाएगा, जैसे किशमिश हो जाता है ना वैसे सिकुड़ जाता है, ठीक है। इस चीज़ का हम यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास हाइपोटोनिक होता है, एक होता है हाइपोटोनिक में। इसमें हमारे पास सेल के अंदर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन लेता है, बाहर में हाई कंसंट्रेशन रहता है। इसमें हाइपोटोनिक में हमारे पास क्या होता है, सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन रहता है, सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन रह जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑस्मोसिस होना है तो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब एडिमा की बात करते हैं। तो हमारे पास एडिमा क्या होता है, जब पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी एक्सपीरियंस, जब लोग होता है ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट या सॉल्टी चीज़ ज़्यादा ले लेते हैं अपनी लाइफ में हमारे पास, तो वाटर का रिटेंशन क्या होता है हमारे पास, सेल्स के अंदर हमारे पास वाटर रिटेंशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इंटरसेलुलर जो हमारे पास होता है, यानी कि हमारे पास बॉडी के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है हमारे पास, उसमें ऑस्मोसिस होने लगता है। क्या होता है, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, पफीनेस आ जाती है, पफीनेस हो जाती है, और इंसान क्या होता है, सूज जाता है। तो उसी को कहते हैं एडिमा हो जाना, एडिमा हो जाना। यानी कि हाँ, अगर हमारे पास ऑस्मोसिस प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाए, ठीक है, वाटर रिटेंशन क्या हो जाता है, हमारे पास पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आना शुरू हो जाए तो उसी को हम एडिमा कह देते हैं। ये मेनली हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर जनरली हो जाता है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम मेनली पानी की कमी हो जाती है तो जैसे बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एडिमा हो जाता है हमारे पास। जैसे अगर बात करें हमारे पास, तो पानी वानी में मेनली जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। लिखा गया ना, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी एक्सपीरियंस, हमारे पास वाटर रिटेंशन क्या होता है इन टिश्यू सेल्स में हमारे पास। जैसे मान लो समुद्र के पानी में मेनली हमारे पास क्या होता है, एडिमा ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका वाटर जो होता है ना सॉल्टी वाटर होता है, ठीक। ऐसे में एडिमा पे ज़्यादा फोकस करना नहीं, हमें हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें, जिसे हम आरओ कह देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे उसको आरओ को देखने वाले हैं।
यहाँ पे हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस की मेनली बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम यानी कि वाटर प्योरिफिकेशन के जनरली आप लोगों के घर में तो आरओ लगा ही होगा, आरओ नहीं होगा तो फ़िल्टर तो होगा ही। जनरली हम आरओ की बात करते हैं, ठीक है। आरओ में क्या होता है, ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में हमारे पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता था हमारे पास, लेकिन हमारे पास आरओ में हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते थे, जैसे मेनली डिफ्यूजन प्रोसेस में होता था। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस का कुछ लेना देना नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कहा गया है वो फिनोमेना ऑस्मोसिस का जिसमें हमारे पास रिवर्स अप्लाई कर देते हैं प्रेशर को यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम हाई कंसंट्रेशन से साइड से हमारे पास लो कंसंट्रेशन साइड के थ्रू हमारे पास, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें भी होता है हमारे पास, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, हम रिवर्स ऑस्मोसिस हैविंग अ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी इट इज़ यूज्ड फॉर द डीसैलिनेशन, यानी वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं मेनली, किसके, समुद्र के वाटर के लिए, ठीक है। जैसे हम मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है, इसको देख लेना ध्यान से। ऐसे आप भी ये डायग्राम बना लो, दिखाने के लिए हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम हो जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखा देना, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ये दिखा देना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर बोले तो हाँ इसी से दिखा देते हैं। कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास ये पिस्टन है, पिस्टन से हमने प्रेशर किया, प्रेशर हमने फोर्स में मतलब एक तरह से प्रेशर लगाया हमने, ठीक है। प्रेशर लगा तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू हमारे पास छोटे छोटे छेद दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्मॉलर पार्टिकल्स तो इसके थ्रू जाते हैं हमारे पास सेमी परमेबल, तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे पास नीचे गिर जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेश वाटर हमें मिल जाता है, यानी पीने लायक जो होता है हमारे पास फ्रेश वाटर जो होता है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ये हमें मिल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आउटलेट हो जाता है यहाँ आने का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो वाटर दे रखा है सी वाटर, फ्रेश वाटर, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, ये हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। तो घर में आप लोगों के घर में जो आरओ लगाया जाता है तो इसलिए लगाया जाता है कि हमारे पास जो गंदा पानी है उसको साफ़ करके लेके आए और हम उसको पिएँ अच्छे से, तो हमें कोई बीमारी ना हो, ठीक है। तो इसलिए आरओ लगवाए जाते हैं मेनली, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। तो आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो 9वां लेक्चर था हमारा। तो इससे ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप लोग अपना जो प्यार है जो यूँ ही देते रहे हमें, ठीक है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी मिल रहा है आप लोगों का सपोर्ट, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये लेक्चर कैसे लगा फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई दिक्कत रह गई हो तो हमें ज़रूर बताएं लेक्चर को में, ठीक है, उसमें या और कोई टॉपिक में अगला जो हमें पास सॉल्यूशन चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर हमें करवाना चाहिए वो भी हमें सजेस्ट करें, ठीक है। तो आज का हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।